हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। 2 दिन पहले एक महान संत लोचनदास ठाकुर अतिरभाव था। लोचनदास ठाकुर के विषय में चर्चा करें कि आपने सुन लिया था उस दिन? हाँ, नहीं। लोचनदास ठाकुर एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे, भक्त। वो प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर महाप्रभु के प्रकट होने से 30 साल पहले, 30 साल बाद। और लोचनदास ठाकुर नाना सरकार के शिष्य थे। उन्होंने अनेक भजनों की रचना की और एक ग्रंथ प्रकाशित किया जिसका नाम था क्या? स्मार्ट बॉय, चैतन्य मंगल। चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु के ऊपर लिखा था और अपने ग्रंथ को प्रकाशित किया था चैतन्य मंगल के नाम से करने वाले थे। तो गोस्वामी ने देखा कि लोचनदास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम रखा है चैतन्य मंगल। मंगल शब्द का अर्थ क्या है? शुभ, ऑस्पिशियस, जो कि तुम्हें कृपा दे रहा है। चैतन्य मंगल का अर्थ है जो महाप्रभु की किताबें लीलाओं को सुनेगा वो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम बदल दिया, कहा चैतन्य भागवत। तो चैतन्य महाप्रभु आप सबको सुनाई दे रहा है? कैन एवरीवन हियर क्लियरली? सब सुनाई दे रहा है? पीछे भी? तो चैतन्य मंगल में महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। महाप्रभु के विषय में 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। तो उन दिनों में छोटी आयु में शादी हो जाती थी लोगों। तो लोचनदास ठाकुर की इतनी रुचि थी भक्ति में, उन्होंने अनेक रचनाओं द्वारा ये स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो प्राचीन समय में छोटी उम्र में शादी होती थी। तो जब उनकी पत्नी अपने माँ बाप के घर में थी और जब समय आया कि वो अपने घर में जाए तो लोचनदास ठाकुर गए। उनके गुरु ने कहा जाओ पत्नी को लाओ। तो गांव में ढूंढ रहे थे घर और रास्ते में एक लड़की मिली जिसे उन्होंने पूछा इस व्यक्ति का घर कहाँ है? तो उसने इशारा देकर बताया घर वहाँ है। तो जब वो घर में पहुंचा
तो वही औरत देखा, माँ पता है उनका घर कहाँ है? तो माँ ने कहा उधर। वो घर में पहुँचे, देखो वही लड़की जिनको उन्होंने माँ करके पुकारा था, पूछने के लिए घर कहाँ है, उसकी पत्नी थी। तो दो दादा का बड़े त्यागी आदमी थे, तो उन्होंने अनेक रचनाएँ लिखी हैं और चैतन्य मंगल। तो उनकी एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है तो प्रभुपाद गाते थे कई बार। तो मैंने सोचा कि इस भजन की रचना करें, ठीक है। हाँ। परम करुणा पहु दुई जाना निताय गौर चंदा, सभा अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कांदना। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद जो हैं अत्यंत दयालु हैं। नरोत्तमदास ठाकुर एक और प्रसिद्ध वैष्णव कवि क्या कहे, श्री चैतन्य महाप्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार। अतीत भगवान हिंदुता होता, आप अत्यंत दयालु हो, पतितों के उद्धार के लिए आप प्रकट हुए हो, और कलयुग में हम सब पतित है। तो लोचनाथ कह रहे हैं परमा करुणा, आप परम दयालु हो, करुणा जिसके हृदय में दया की भावना है, जिसके हृदय में दया का भाव हो, वो चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। महाप्रभु प्रकट हुए थे किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। वो कह रहे हैं आप दोनों बहु दुई जना, आप दोनों पिता गौरचंद्र सब अवतारों में सबसे दयालु हो। महाप्रभु ने ये भेदभाव नहीं की, सबको मार्ग दिया, केवल आनंद कंदा। और अगर आप महाप्रभु और नित्यानंद की शिक्षा को अपनाओ, क्या केवल आनंद कंदा। आनंद का क्या अर्थ? आनंद, खुशी। जो व्यक्ति महाप्रभु नित्यानंद की शरण लेगा, वो अंत में क्या परिणाम अनुभव करेगा? आनंद ही आनंद। दो प्रकार के आनंद हैं, दो प्रकार के सुख है। एक है भौतिक सुख, एक है आध्यात्मिक सुख। भौतिक समाज में हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, धन कमाना। क्यों? धन कमाएंगे, धन द्वारा इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त होगी। कितना धन कमाएं? आकाश सीमा है, कोई सीमा नहीं। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि भारत के 9 व्यक्तियों के पास भारत की आधी संपत्ति है। 9 व्यक्तियों के पास। 9 people in India own 50% of the wealth। अंदाजा लगा। तो ये बेचारे जो 9 भक्त व्यक्ति हैं, उनको यही लगता है हम गरीब हैं, और खोले और धंधे में हाथ डालें। क्योंकि भौतिक आनंद एक प्रकार से हमें तो धोखे में रखता है। भौतिक समाज में कितना भी अपराध कर लो, वो अस्थायी है। मान लो करोड़पति भी बन जाओ, अरबपति भी बन जाओ, क्या आप अपने आप को जन्म मृत्यु जरा से बचा सकोगे? ये बचा सकोगे? तो केवल आनंद ही आनंद है। बड़ा जब आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो तो असली आनंद अनुभव करते हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मन सोचती न। जो व्यक्ति इस दिव्य मार्ग में जुड़ता है वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करता है। भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश प्राप्त होता है। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार थे।
तो वो कहते हैं उनके 100 पुत्र थे, तो उन्होंने ये समझा कि बच्चों को भी आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। ऋषिदेव भगवान ने कहा व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपनी औलाद को, शिष्य को भगवान के धाम नहीं भेज सके। तो ऋषिदेव भगवान ने कहा तपो देवी हम पुत्र का ये न सत्व, हे मेरे पुत्र तपस्या करो किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। एक प्रकार से आप जब भारत के शहरों में रहते हो, वो भी बहुत बड़ी तपस्या है। कितना पोल्यूशन आता है ना? ये कोई तपस्या, वो आध्यात्मिक तपस्या नहीं है। तपस्या करो भगवान की खुशी के लिए। आप पूछोगे इसके बदले में क्या मिलेगा? सुख ही सुख, अस्थि सुख। तो जो व्यक्ति नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में, गौतम दास ठाकुर कहते हैं हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। जो व्यक्ति नित्य आनंद, नित्य का अर्थ है सनातन, आनंद का अर्थ है आनंद ही आनंद। तो जो व्यक्ति नित्यानंद की शरण लेगा वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा। यही भाव लोचन दास ठाकुर भी प्रकट कर रहे हैं। क्या? जो व्यक्ति गोविंदाई की शरण लेगा वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा। ये असली आनंद, जो आनंद आपको धन कमाने में, शराब पीने में और भौतिक कार्यों द्वारा प्राप्त होता है, वो असली आनंद नहीं है, वो नकली आनंद है। असली आनंद प्राप्त होता है तो आप भगवान के शरणागत होते हो। कई बार लोग पूछते तो एक ही नाम दिन रात कैसे ले सकते हो? थकते नहीं थकते। क्यों? कि भगवान के नाम अभिन्न है। जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करो और असली आनंद अनुभव करते हो। आगे वो कहते हैं बाजो बाजो भाई चेतना निथाए श्रद्धा विश्वास कोड़ी विश्वाचार्य से रास माजिया बोलो हरि हरि। कहते हे मेरे भाई केवल महाप्रभु और नित्यानंद की शरण लो, पर पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। ये नहीं हाँ शरण लेंगे हमें साथ में देवताओं की पूजा भी करना है, देवियों की पूजा भी करना है। बाहर से कहेंगे हम वैष्णव हैं, अंदर से कहेंगे ऐसा बाबा नहीं किए। वो कहते हैं महाप्रभु और नित्यानंद की शरण लो विथ फेथ एंड कन्विक्शन, पूरे दृढ़ भाव के साथ महाप्रभु की शरण लोगे, शिक्षा का पालन करोगे, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कहते हैं विषयाचार्य। विषया का क्या अर्थ होता है? क्या आता है विषय का? भौतिक आकर्षण, इंद्रिय तृप्ति का भाव। वो कहते हैं अगर तुम अगर तुम महाप्रभु की शरण लोगे तो आनंद मिलेगा, पर तुम्हें भौतिक आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं, इंग्लिश में कहावत है वी वांट टू ईट योर केक एंड ईट इट टू। आप ये नहीं एक पाँव भौतिक दुनिया में, एक पाँव आध्यात्मिक दुनिया में कर सकते हो तो फिर पूरा आनंद नहीं आएगा। कई बार भक्त कहते हैं हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, मैं आनंद अनुभव नहीं हो रहा। आनंद हो रहा है अनुभव, इसलिए आप जाप कर रहे हो, पर ध्यान से करेंगे, अपराधों से रहित, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो कह रहे विषयाचार्य। सारे ग्रंथों में कहा गया है भौतिक आकर्षण तोड़ोगे तो ही आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। 10वां नाम अपराध क्या है, कौन बोलेगा? 10वां नाम अपराध मटेरियल ट्रांसपेरेंट चैनल हो ही नहीं। हम हरिनाम का जाप कर रहे हैं तो भौतिक आकर्षण मिलना चाहिए। हमें क्रिकेट का मैच भी देखना है, फिल्में भी देखनी है कभी कभी। पहले 6 फिल्में देखते थे, अब 4 देख लेंगे। हमें ये सब चाहिए, वो ठीक नहीं। तो अगर आपको भगवान की शरण लेनी है तो भौतिक आकर्षण त्यागना पड़ेगा। और आप त्याग सकते हो, क्यों? क्योंकि हरि नाम के द्वारा जो आनंद मिलता है वो आनंद आप किसी और भौतिक कार्य द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। यह है असली आनंद, नकली नहीं। तो लोचनदास कह रहे हैं विषय चाड़िया से रासमाजिया ओके बोलो हरि हरि। ये मेरे पसंद विधान है, सुनी जो गुनाह का था। इस भजन के ऊपर पापा ने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया था और हम जो बोल रहे हैं वो प्रवचन पर आधारित है। इसका अनुवाद है, हे मेरे भाई देखो इस पूरे विश्व में महाप्रभु नित्यानंद जितना दयालु कोई नहीं है। उनके वो इतने दयालु हैं कि उनको सुनकर, उनके द्वारा हरिनाम सुनकर जो पशु हैं, पक्षी है, पत्थर है, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा कर रहे थे तो झारखंड जंगल से गुजर के गए। झारखंड जंगल माना जाता है बिहार में है। और जब महाप्रभु जा रहे थे, पशु रास्ते में हट गए महाप्रभु को मार्ग देने के लिए। वहाँ टाइगर, शेर, अनेक पशु, हाथी सब आए। महाप्रभु ने स्नान कर रहे थे तो हाथी आ गया था पानी में। सबको महाप्रभु ने पानी दिया और जैसे पानी उनके शरीर में गिरता था हरि नाम बोलना शुरू कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने सारे पशु को भी भक्त बना दिया। प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए, जो व्यक्ति भक्त जुड़े प्रभुपाद के साथ, उनका जीवन लगभग पशु जैसे था। पशु जैसे किस रूप से जुड़े हुए थे बड़ी गहराई के साथ भौतिक कार्यों में। और प्रभुपाद ने क्या किया, उन्हें संत बना दिया। एक समय प्रभुपाद से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो? क्योंकि अक्सर कई बार लोग सोचते हैं भारत में संत है तो जादू भी करेगा, हाथ भी देखेगा, कुछ करेगा। कई बार हमें लोग मिलते हैं, कहते हैं हाथ देखिए हमारा, अच्छा है करना है। तो हम कहते हैं हरि नाम लोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं लोगे तो बुरा रहेगा। तो पापा जी ने वो लोग जो एक इस व्यक्ति ने पूछा आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? पापा ने कहा नहीं, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। एक चमत्कार मैंने किया है, मुझे बड़ी रुचि थी। क्या चमत्कार किया है? मैंने म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। म्लेच्छ उसे कहते हैं जो बुरी आदत, बुरी संगत, बुरे कार्य में पड़ा है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसका आचरण शास्त्र बता रहता है। एक समय प्रभुपाद अमेरिका में थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। तो उस रिपोर्टर ने कहा प्रभुपाद जब पृथ्वी पर थे अमेरिका का नाम बहुत ऊंचा था, आप काफ़ी नीचे हो गए और काफ़ी धनी था और भारत बड़ा गरीब देश था। आज भी गरीब है, वह पहले ज़्यादा गरीब था।
आज लोग कहते हैं भारत धनी देश बन गया है। तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आप तो गरीब देश से आते हो, आप हमें क्या शिक्षा दोगे? हमारा देश तो विश्व का सबसे धनी और प्रभावशाली देश है। प्रभुपाद ने कहा, चाहे तो बड़ा देश धनी हो, मेरा देश गरीब हो, इन दोनों देशों में एक बात मिलती जुलती है। तो इस रिपोर्टर में बड़ी जिज्ञासा रही, हमारे यहाँ धनी देश भारत के गरीब देश में क्या बात मिल सकती है? प्रभुपाद से पूछे क्या? प्रभुपाद ने कहा, दोनों देशों में मृत्यु की संख्या 100% है। अभी दोनों देशों में हर व्यक्ति मरता है। यानी कि धनी देश में हो तो मृत्यु का दर्शन नहीं लोगे। तो लोचनदास कह रहे हैं कि आपके इधाई नाम के द्वारा जो पशु है वो भी लाभ उठाते हैं, जो पशु हैं वो भी लाभ उठाते हैं, वो भी भक्त बन जाते हैं। आप लोगों ने शेरों से जप करवाया, टाइगर से जप करवाया, चिड़ियों से जप करवाया, डियर से जप करवाया, हाथियों से जप करवाया। क्योंकि महाप्रभु कौन थे? वहाँ से कई बार आप जब प्रचार करते हो, हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनका भाव आचरण पशु जैसे था। आगे वो कहते हैं, सबसे हमारे रोहिणी पोड़िया तो नहीं आशा, अपने कर्मा बुझाएं समाना। तो लोचनदास है। लोचनदास कहते हैं, मैं इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में फंसा हुआ हूँ, मेरे में कोई आकर्षण नहीं है महाप्रभु नित्यानंद के प्रति। और यामराज मुझे सजा दे रहे हैं। क्या है सजा? मेरा भौतिक कोई आकर्षण नहीं है भगवान के प्रति। जब हमारे वैष्णव संत इस प्रकार की चर्चा करते हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ सच में उनमें कोई रुचि नहीं है। ये लोचनदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, मेरे कोई रुचि नहीं है भक्ति के प्रति, कोई रुचि नहीं है भगवान के चरण कमलों के प्रति। मुझे यामराज के द्वारा सजा मिल रही है। क्या है सजा? कि मेरा कोई आकर्षण नहीं है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, जब महान संत इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं, ये है उनकी विनम्रता। दिस इज देयर ह्यूमिलिटी। उनकी विनम्रता है ये है कि अपने आप को क्या सोचते हैं, हम तो सबसे निकम्मे भक्त हैं। हम तो ये सोचना चाहते हैं हम तो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे खूबसूरत हैं, सबसे होशियार हैं, हम बुद्धिमान हैं, बाकी सब डफर हैं। हम तो ऐसे ही सोच। जो मान भगवान के भक्त हैं वो सोचते हमारे में एक बूंद भी नहीं है भक्ति का। कृष्णदास काविराज जिन्होंने हमें चैतन्य चतुर्मृता का उपदेश दिया है, वो कहते हैं मेरा नाम ही मत लो, नाम ही लोगे तो तुम्हारे सारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। मेरा नाम ही मत लो। और हमारे पर्व में कई वैष्णव संत हैं जिन्होंने अपने जीवन के विषय में कुछ किया नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा हम इतने निकम्मे हैं, हमारा नाम ही कोई लेगा हमारे विषय में पड़ेगा, वो यार बेकार का कार्य। तो लोचनदास ठाकुर बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का गुणगान किया है और ये साबित किया है
कि अगर आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो, क्या करना चाहिए? महाप्रभु और नित्यानंद के शरणागत होना चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि इस्कॉन के लगभग हर मंदिर में गौर निताई का विग्रह होता है। चैतन्य मंगल में लोचनदास ने अनेक लीलाओं की रचना की है, जिनकी रचना दूसरे ग्रंथों में नहीं है। उदाहरण के लिए, एक समय जब भगवान बिल्कुल छोटे थे, वो रो रहे थे, सची माता ने उन्हें गोद में रखा होगा, रो मत, क्या चाहिए, जो चाहिए तुम्हें मैं दे दूंगी। भगवान ने कहा मुझे वो चंद्रमा चाहिए। माँ ने कहा वो तो मैं कैसे लाऊंगी। तो बेटे ने कहा तो क्यों बोला आपने, जो चाहिए लाओ दोगे। तो एक दिन भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वहाँ कई पिल्ले थे, पेट डॉग, और निमाई सबसे खूबसूरत पिल्ला लेकर घर आ गया। तो भगवान के मित्रों ने सच्ची माता से शिकायत की, हम खेल रहे थे, आपके बेटे ने सबसे खूबसूरत पिल्ला घर ले आया, हमारे लिए बदसूरत पिल्ले छोड़ दिए। और उसकी माता ने क्या कहा, बेटा हम लोग तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के घर में कुत्ते रखोगे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, कहेंगे ये अजीब से ब्राह्मण है। निमाई ने कहा अगर आप इस पिल्ले को नहीं रहने दोगे, मैं भी नहीं रहता घर में। माँ के पास और कोई उपाय नहीं था। भगवान ने पिल्ले को बांध दिया रस्सी के साथ, और भगवान के मित्र उनके घर में आते थे पिल्ले के साथ खेलने के लिए। बहुत खूबसूरत पिल्ला था। एक दिन भगवान स्नान करने गए थे गंगा में, और गंगा में स्नान करने गए थे, उनकी माँ ने रस्सी खोलकर पिल्ले को छोड़ दिया। पिल्ला घर से निकल गया, कहाँ गया किसको नहीं पता था। तो भगवान निमाई के मित्रों ने कहा निमाई निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ला खोल कर छोड़ दिया है, और किसी को पता नहीं अब पिल्ला कहाँ है। तो निमाई ने माँ से पूछा कहाँ है पिल्ला, आपने क्यों छोड़ा? माँ ने कहा लगता है कोई चोर ने चुरा लिया होगा। तो सारे मित्र भगवान के पूरे शहर में गए ढूंढने के लिए कहाँ है वो पिल्ला। और फिर उन्होंने देखा शहर के बीच में ये पिल्ला एक साल में खड़े होकर राधा कृष्ण हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा था। साथ में आंसू बह रहे थे नेत्रों से, बाल सीधा खड़े थे, शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो लोगों ने देखा पिल्ला हरि नाम का जाप कर रहा है, राधा कृष्ण का नाम ले रहा है, क्या चमत्कार निमाई ने किया। अपने घर में रखा और इस पिल्ले को भक्त बना दिया। और सबके पूरा शहर नवद्वीप का, आपको जयपुर में सूचना मिले जयपुर की कोई एक पशु है तो हरिनाम का कीर्तन कर रहा है, सब भागेंगे देखने के लिए। तो पूरा शहर आ गया उस पिल्ले का दर्शन देने के लिए। वो सब कहने लगे देखो निमाई का चमत्कार। और फिर भगवान के धाम से एक रथ आया जिसमें सोने का आसन था,
और वो चैरियट रथ क्यों आया? इस पशु को लेने के लिए, पिल्ले को लेने के लिए। वो पिल्ला फिर अपने आसन में बैठा, सबको बाय बाय करते करते भगवान के नाम लौट गए। तो आप कहोगे निमाही पिल्ला रख सकता है, हमें क्यों रोकते हो आप लोग? ये तो बड़ी अच्छी सूचना है। अगर आप रखना चाहते हो तो आपको गारंटी देना पड़ेगा लिख के, आप अपने पशु के द्वारा इनाम करवाओगे। अगर वह इनाम नहीं करवा सकते तो नहीं रखो। भक्त में दया का भाव रहता है। चैतन्य चतुर्विकार में एक कथा है। एक दिन शिवानंद सेन लौट रहे थे और वो कई भक्तों के साथ चल रहे थे, पीछे पीछे कुत्ता आने लगा। तो बंगाल में तो आप जानते हो कई नदियां हैं और नाव लेना पड़ता है। तो शिवानंद सेन नाव में बैठ के, वो जो नाव वाला था उसने कहा कुत्ता नहीं जा सकता। तो शिवानंद सेन ने कहा मैं जाऊं और कुत्ता यहीं छूट जाए, ठीक नहीं है। उन्होंने उनको ज़्यादा रकम दे दी। फिर इस कुत्ते को क्या था, खाना प्रसाद देते थे। अगले दिन वो बाहर गए थे और चुंगी वाले ने उन्हें रोक दिया था। वो ठीक समय तक घर नहीं पहुंच सके। तो उनके जो नौकर है उसने उन्हें कुछ खिलाया नहीं। वो कुत्ता गुम हो गया, घर से चल गया। तो जब शिवानंद सेन लौटे, उन्होंने पूछा कहाँ है वो कुत्ता? और नौकर ने कहा पता नहीं कहाँ चले गया। शिवानंद सेन ने 10 व्यक्तियों को भेजा उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि वो कुत्ते को खाना नहीं खिलाया था। उनके नौकर ने उन्हें खुद भी कुछ नहीं खाया। सब जगह ढूंढा, कोई नहीं मिला। फिर जो महाप्रभु के पास पहुँचे, उन्होंने क्या देखा? वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ है। महाप्रभु नारियल फेंकते थे, वो कुत्ता हरे कृष्ण बोल के वो खा लेता था। तो वो कुत्ता बिल्कुल भक्त बन गया। तो वैष्णव जी जो है किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। एक समय महाराज रघुनाथ को पलकी में उठाया जा रहा था। प्राचीन समय में कोई धनी राजा जो होते थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। जैसे आजकल कोई धनी व्यक्ति महंगी गाड़ी में चलता है। तो राजा जा रहा था कथा सुनने के लिए, उसे देर हो रही थी। तो उनके जो सेवक थे उन्होंने देखा कि यहाँ एक बहुत लंबा बड़े कद का आदमी अपने हाथों को खड़ा है। वो था जद भारत। इसका जैसे निर्णय किया था कि इस जीवन में मैंने वैसे गलती नहीं करनी, और ऐसा व्यवहार था जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं। तो उन्होंने सेवक ने कहा आओ राजा को उठाने में सहयोग दो। बाकी जो सेवक थे वो तो आंख बंद करके तेजी से भाग रहे थे, पर जज भारत अपने पैर को पृथ्वी पर नहीं रखता था। पहले ये देखता था नीचे कोई चीटी तो नहीं है। इसके कारण पलकी तेज जाने की बजाय आस्ते जाने की बजाय। ये भक्त का व्यवहार। एक समय नारद मुनि जंगल में जा रहे थे। वो उन्होंने देखा अनेक घायल पशु। उन्होंने पूछा कौन है इसका कारण? जो शिकारी जो था मृगारी, वो छुप गया था झाड़ियों के पीछे। उसे देखा नारद मुनि आ रहे हैं। नारद मुनि वो
शिकारी मृगाड़ी झाड़ियों के पीछे से आकर आगे खड़े हुआ, कहने लगा मैं हूँ इसका कारण। नारद मुनि ने कहा तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? जिन जिन जानवरों को तुम मार रहे हो तुम्हें मारा जाएगा उसी रूप से। तो शिकारी ने कहा मैं अपना धंधा कैसे करूँगी, ये तो मेरा खाना नहीं पेशा है, पशु को घायल करना फिर बेचना। तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो। पूरे शहर में खबर फैल गई वो मृगाड़ी शिकारी बन गया है संत। सब उसे मिलने आते थे और भारत में तो रिवाज है कि अब संत को मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, सब कुछ न कुछ लाते थे। तो नारद मुनि जब आया फिर से देखने के लिए उनका शिष्य क्या किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ रहा है, नारद मुनि ने देखा। वो जब उनका स्वागत करने के लिए आ रहा था इतने ध्यान से आ रहा था किसी चींटी पर भी पाँव नहीं रखता था। तो ये है वैष्णव का भाव कि किसी को कष्ट नहीं देना। ठाकुर भक्ति विनोद एक महान संत है। एक रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं he was virtually the founder of the Krishna conscious movement। उन्होंने ईश्वर भक्ति की स्थापना की। महाप्रभु के प्रकट होने के पश्चात वैष्णव सिद्धांत है गलत आदमी के हाथों में चले गए थे, उन्होंने फिर से स्थापित किया। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं जो वैष्णव है उसे सोचना चाहिए मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है और अपने कारण किसी और को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये है हमारा सिद्धांत। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए। वो अपने नित्यानंद दूसरे साथियों को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। तो उन्हें प्यास लगी। एक छोटा बालक लस्सी बेच रहा था। महाप्रभु को इतनी प्यास लगी थी वो पूरा मटका पी गए लस्सी का। और फिर उस लस्सी वाले ने कहा पैसा? महाप्रभु ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है पर मेरे पीछे सन्यासी आ रहे हैं वो देंगे पैसा। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान नित्यानंदा पहुँचे अपने साथियों के साथ। उस लस्सी वाले ने कहा तुम्हारा एक साथी आया था जो कि सारी लस्सी पी गया और कहा कि तुम पैसे दोगे। भगवान नित्यानंदा ने कहा मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तो उस लस्सी वाले का ठीक है सन्यासी को कह देना मेरी तरफ से वो दान था, चलो मैं भी घर जाता हूँ। जो वो अपने मटका उठाने के लिए गया इतना भारी था वो मटका कि वो उठा ही नहीं पाया। उसने सोचा था मटका हल्का होएगा कि सारी लस्सी महाप्रभु पी गए थे तो हल्का होना चाहिए था, पर उसने देखा उठाया ही नहीं जा रहा था। मुझे खोल के देखा अंदर क्या है, वो उसने देखा अंदर हीरे मोती डायमंड और गहने वगैरह। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो सन्यासी की कृपा से। तो उसको भाई राम में आकर्षण भी बढ़ गया। तो जब आप भगवान की सेवा करते हो कभी गरीब नहीं बनते। कई बार हम सोचते हैं भगवान की सेवा करेंगे चंदा देंगे हमारे घर में फिर एक फर्नीचर कम आएगा। हम ऐसे सोचते रहते। एक समय जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे तो एक औरत सेब बेच रही थी। किसको सेब चाहिए बोलो। तो उन दिनों में बाटर सिस्टम था,
आप कुछ दो, उसके बदले में लो। भगवान के हाथों में थोड़े से अन्न के दाने लेकर भगवान गए वो सेब लेने के लिए। तो जब तक वो पहुंचे उस औरत के पास, सारा अन्न गिर गया था हाथ से तो उस टोकरी में। तो भगवान की सेवा करके लाभ ही है लाभ। भगवान के गरीब मित्र थे सुदामा ब्राह्मण। सुदामा ब्राह्मण गरीब था, पर जो ब्राह्मण है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। वो दूसरों को दोष नहीं देता, ये नहीं सोचता उसके कारण मुझे आज ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। वो सोचते मेरे कर्मों के अनुसार मुझे इससे 100 गुना ज़्यादा गहरा सजा भुगती थी, भगवान की दया से हल्की सजा है। जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो बार बार कहती थी तुम्हारा एक धनी दोस्त है ना द्वारका में, उसको क्यों नहीं मिलते जाकर। सुदामा का भाव था मैं भगवान को मिलने जाऊंगा। पति का भाव था शायद अमीर दोस्त आर्थिक सेवा कर दे। तो वो बार बार कहती थी। और उसके बाद पहनने के लिए एक ही साड़ी थी और रहने के लिए एक टूटा हुआ कमरा। भगवान ने सुदामा ने कहा चलो तो बार बार कहते जाओ अपने मित्र को मिलने, चलो मैं जाता हूँ। कुछ है घर में मेरे मित्र के लिए। इतने गरीब थे कि घर में कुछ नहीं था। तो सुदामा की पत्नी ने पड़ोस के घरों में जाकर कुछ मांगा। मेरा पति एक धनी व्यक्ति को मिलने जा रहा है, कोई भेंट है। उन्होंने थोड़ा क्या चिपड़ा चूड़ा चिप राइस इकट्ठा करके उसे कपड़े में डालकर पति को दे दिया। पति पहुंचे द्वारका। भगवान ने दूर से ही इन्हें देख लिया, वो मेरा बचपन का मित्र आ रहा है। भगवान उठे, उसे उनका स्वागत किया और जो महल के नौकर थे वो आश्चर्य हो गए, ये गंदे कपड़े फटे हुए कपड़े वाला आदमी है, कौन है ये। भगवान उसको गले मिल रहे, उसको बिठाकर चरण धो रहे हैं, कौन है ये। और बचपन की लीलाओं का वर्णन किया। और फिर सुदामा ब्राह्मण लौटे घर की ओर। रास्ते में सोच रहे थे मेरी पत्नी ने तो उम्मीद की होगी मैं कुछ मांगूंगा, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। और वैसे सोचते सोचते घर लौटे। जब घर लौटे तो क्या देखा उन्होंने, क्या देखा, कुटिया बन गई थी, एक बड़ा महल। पत्नी जो कि फटी हुई साड़ी पहनी थी, पहन रही थी राजस्थानी रेशम की साड़ी। सब वो समझ गए ये किसकी कृपा, सुदामा मेरे मित्र की कृपा। तो भगवान की अनेक लीलाएँ हैं। इनके भागवतम में के 10वें स्कंद में आप परम भगवान की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करते हो। और चैतन्य चैतन्य इत्यादि में महाप्रभु की लीला। लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में जो संदेश दिया है वो उन्होंने प्राप्त किया था मुरारी गुप्ता की डायरी से। तो हमें इन लीला में रुचि लेनी चाहिए। मनमल बाबा मत भक्तो माध्या जी मन नमस्कार। भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरी शरण में आओ। तो आप सब जुड़े हो प्रभुपाद की संस्था के साथ, जहाँ कि आपको शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया जा रहा है। व्यासदेव ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की,
उनके सार को प्रस्तुत किया। और वेदांत सूत्र में जब भी उन्हें लग रहा था मेरी रचना में कुछ कमी रह गई है, तो वो ये विचार कर रहे थे कि नारद मुनि वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या कहा, शुद्ध भक्ति का तुमने ज्ञान नहीं दिया। जिसके पश्चात उन्होंने हमें कौन सा ग्रंथ दिया? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक एक ही संदेश दिया जा रहा है, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली ऐसा। जो भक्त निष्काम भाव से जुड़ेंगे वो सदा शांत रहेंगे, और जो सकाम भाव से जुड़ेंगे वो हमेशा शांत रहेंगे। क्या भगवान कहते हैं 4 परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन देव। एक है जैसे धन चाहिए, वो धन तो आप जयपुर वासियों को नहीं चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कोई कह रहा था यहाँ के लोग बड़े त्यागी हैं, अच्छा धन चाहिए। फिर दूसरी श्रेणी का जिज्ञासु ज्ञानी और जो पीड़ित रोगी व्यक्ति है। 4 के 4 पुण्यात्मा हैं क्योंकि वो मेरी शरण में आ रहे हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ज्ञान के आधार पर आता है। तो आप सब भक्ति में जुड़े हो, इसका लाभ उठाओ, ये संदेश आगे पहुँचाओ। जाने दाको ताए कहो कृष्णा। तो हरि नाम लीजिए ध्यान से, शास्त्र पढ़िए और इस मंदिर का लाभ उठाओ। मंदिर में आओ, जिम्मेदारी उठाओ, सेवा करो। भगवान हमने हम सबको मौका दिया है सेवा में जुड़ने के लिए। सेवा करेंगे तो हमारा लाभ है। आप सबके वहाँ भारी हैं और महाप्रभु की शरण लो, हरि नाम का उच्चारण करो, साधु संग में रहो, शास्त्रों को पढ़ो। इस प्रकार अपने जीवन को आप सुखी बना सकोगे। हरे कृष्ण। थोड़ा समय मैंने प्रश्नों के लिए छोड़ा है। क्वेश्चंस? प्रश्न? हाँ, पूछिए प्रश्न, पूछिए। किसी को बताते हैं भगवान के बारे में, हाँ, उनको बताते हैं कि आपका धनुष जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ है, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं क्यों करनी चाहिए? आपको सुखी है, आप सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सुंदर खूबसूरत पत्नी, खूबसूरत बच्चे। ये खूबसूरत पत्नी की जब मृत्यु आएगी तो रोएंगे, यही सुंदर बच्चे। कई लोग अंधे होते हैं, पर हमें जब भी प्रचार करना चाहिए। हमको लगता है कई बार कोई नहीं सुनेगा ये संदेश को। अगर कोई नहीं सुनेगा इस संदेश को, आज इसको उनके 600 मंदिर नहीं होते, लाखों भक्त नहीं होते, लोग सुनेंगे। हर व्यक्ति, कई बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं जो कि जाते हैं इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। जब महाप्रभु ने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बोला जाओ घर घर संदेश लेकर, कई घरों में गए, लोगों ने उनका स्वागत किया। कहीं उन्हें दरवाज़ा भी नहीं खोला। कहीं उन्होंने कहा तुम तो जासूस हो, देखने आए हो क्या है घर में, फिर आओ के लूटने के लिए। तो जब ऐसा आप ऐसे कह सकते महाप्रभु को, वहाँ नित्यानंद को हमारी तो बातें जोड़ो, ठीक है ना। और प्रश्न पूछिए। हाँ पूछो प्रश्न, प्रश्न पूछना। I'm sorry. क्या बोल रहे हैं? सुन बोल रहे हैं। Cordless mic? नहीं, माइक नहीं होता। ये बोले जोर से। We don't have a cordless mic? अच्छा पूछे पूछो।
हाँ बोलो। माता जी पूछ रही है कि भगवान भगवद गीता की आखिरी अध्याय की 5वें श्लोक में कहते हैं कि जो अंतकाल में भगवान को स्मरण करता है वो भगवान को पास आता है, लेकिन 5वें स्कंद में भरत महाराज जब हिरण के शरीर में किया और जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिला था, जबकि उन्होंने भगवान को स्मरण करा था। तो इस बात को हम कैसे समझें? एक बार फिर से बताओगे? तो भगवान बोल रहे 8वां भगवद्गीता में कि जो अंतकाल में सब मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को जाता है, लेकिन भरत महाराज जो है वो दूसरे तो भगवान का शरीर छोड़ भारत महाराज फिर भी ब्राह्मण का शरीर मिला, भगवान का शरीर दिए थे। उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ था, पर मैं समझ गया ज़्यादा समय नहीं काटना पड़ा हिरण के रूप में, कि वो पहले भी सेवा कर चुके थे, इसलिए उनको डिस्काउंट मिला। थोड़ी देर रहे पशु के जीवन में, फिर ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने पहले भी भक्ति कर चुके थे। थोड़ी सी छूट रह गई थी गलती, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए सजा मिली, वापस ब्राह्मण खानदान में जन्म। हाँ, और प्रश्न? ध्रुव महाराज ने जब तपस्या करी तो उन्होंने भौतिक वस्तु की आकांक्षा करी अपने हाँ। पिता से बड़ा लोक के लिए, तो भगवान ने उनकी वो कामना को क्यों पूर्ण किया? भगवान ने कहा ध्रुवा बोलो क्या चाहिए? ध्रुव ने कहा मैं घर से निकला था टूटे हुए शीशों की खोज में और मुझे हीरा मिल गया है, अब मुझे टूटे हुए शीशे नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज की तपस्या द्वारा वो समझ गए ये सब अस्थायी चीज़ें हैं और मुझे भगवान के चरण का दर्शन पाता, वो है असली हीरा। तो आप बाजार में खरीदने जा रहे हो, कोई आपको शीशे के बजाय असली हीरा दे दे, लोगे? ऑनलाइन क्वेश्चन है कि माता जी पूछ रहे, मेरे क्वेश्चन है श्लोका सही से बोली नहीं जाती जो भगवद गीता में है, तो कैसे किया जाए? श्लोका का सही से उच्चारण नहीं हो पाता तो कैसे किया जाए उसका उच्चारण? श्लोका सही से उच्चारण नहीं, गलती हो जाता है उच्चारण। अगर ठीक उच्चारण नहीं भी होता कोई चिंता की बात नहीं, वहाँ आपके भाव को देख रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर में गए थे, वहाँ एक अनपढ़ ब्राह्मण श्लोकों का उच्चारण करता था, क्योंकि वो ठीक नहीं कर पाता था, कई लोग हंसते थे, और उसकी वो रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता था। और क्या परिणाम हुआ? भगवान महाप्रभु से मिलने गए। तो प्रयास करो ठीक उच्चारण के लिए, अगर किसी हालत नहीं कर सके तो भी भगवान आपके भाव को देख रहे हैं। हरिनाम में रुचि कैसे बढ़ा है ना? हरिनाम में रुचि बढ़ेगी हरिनाम लेने से। हरिनाम नहीं लोगे तो रुचि नहीं बढ़ेगी, लोगे तो रुचि बढ़ेगी। केवल लोग पूछें शास्त्र में रुचि कैसे बढ़ाएं? शास्त्र पढ़ोगे तो रुचि बढ़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो। और प्रश्न, मोर क्वेश्चंस? हाँ, भगवत धाम में तो जो भी जाएंगे भगवत धाम के अंदर, वो आपस में जाने की पहचान नहीं। भगवत धाम लौट कर आप वो, हाँ तो मुझे जयपुर मंदिर में मिले थे। ये प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है। वहाँ भगवान की सेवा में जुड़े हो गए सभी जो हैं वहाँ वैकुंठ धाम में। जो पुरुष हैं यहाँ के पुरुषों से करोड़ों गुण ज़्यादा खूबसूरत है। जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो यहाँ के पृथ्वी की औरतों से
अरबों लोग, अरबों गुण ज़्यादा खूबसूरत है। और हर व्यक्ति के पास प्राइवेट वैकुंठ एयरलाइन का हवाई जहाज है 747। और इन हवाई जहाज़ों का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। हालांकि औरतें इतनी खूबसूरत हैं और पुरुष इतने सुंदर हैं, उनका एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। उन सब का भाव रहता है भगवान की सेवा। तो वैकुंठ धाम जाओगे? कौन कौन जाना चाहता है? फ्री टिकट या पैसे दे के टिकट? भगवान के धाम जाना है तो सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसका पालन करना पड़ेगा, फ्री नहीं है। और प्रश्न? प्रॉफिट मोहम्मद थे वो भगवान के डिवोटी थे कि नहीं थे? मोहम्मद पैगंबर। मैंने इस्लाम की कथा इतना गहरा ज्ञान नहीं है, पर मोहम्मद भगवान के भक्त थे। उनके कुछ एक्शन जो कुरान में डिस्क्राइब है वो लगता नहीं किसी डिवोटी को वैसे एक्शन कर सकते। हाँ, मैंने कुरान पढ़ी नहीं है सच बात है। मैं कुछ समय 1 महीना पहले हैदराबाद में था। मैं वॉक कर रहा था पार्क में, तो वहाँ एक मुसलमान किताबें बेच रहा था और ऊपर साइन था नॉन मुस्लिम्स के लिए फ्री, मुस्लिम्स के लिए पैसे देके। उन्होंने मुझे 3-4 ग्रंथ दे दिए थे पढ़ने को। मैंने पढ़ा नहीं। मेरे क्या था आपका प्रश्न? पैगंबर मोहम्मद भगवान के भक्त थे। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता इस विषय पर। ऑनलाइन प्रश्न है। ऑनलाइन एक और प्रश्न है। ऑनलाइन 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जहाँ साधु संग ना हो वहाँ क्या करना चाहिए? जैसे मंदिर से बहुत दूर भाग लोग These are online questions. मंदिर से बहुत दूर भाग लोग रहते हैं, मंदिर नहीं जा पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज इंटरनेट की कृपा से आप लेक्चर कहाँ भी सुन सकते हो। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ सकते हो और मूर्तियों का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है नहीं? बापू वाणी, बापू और वाणी दोनों महत्व की आवश्यकता है। वाणी ज़्यादा आवश्यक है। तो और लगभग हर शहर में कोई ना कोई सत्संग वाला भक्त मिलेगा आपको। एक हमारे दिल्ली में एक एक्सपोर्टर है जो स्वीडन के एक छोटे गांव में अपना माल बेचता है। वो बड़ी, वो कह रहा था छोटे गांव में वो गया था, 3 हरे कृष्णा के खानदान मिले उसको, छोटे गांव में स्वीडन में। तो भारत की तो बात ही छोड़ो। ओके, और प्रश्न? यस 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 पूरी। भूल जाते हैं। सुनते रहो, पढ़ते रहो, किताबों को बकायदा पढ़ोगे, साधु संग में रहोगे तो फिर ये भाव रहेगा। रोज का भगवत को पढ़ो, हरि नाम का उच्चारण करो, ठीक है? ये है। एक और क्वेश्चन ऑनलाइन पूछ रहे हैं कि मिर्गारी का जो बदला हुआ भाव है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें? मृगारी शिकारी का जब भाव बदल गया, सुधर गया, इन संतों की इन लीलाओं को सुनकर हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हमें भी
ऐसा भाव अनुकूल करना चाहिए। आप में गाड़ी जितने बुरे नहीं हो, गाड़ी तो पशुओं को आधा मारता था, पहले घायल करता था, आनंद उठाता था उनको मरते हुए देखकर, मैं चमड़ा बेचता था। मेरे ख्याल से आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे। ओके, मोर क्वेश्चंस? यस। महाराज, आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद का जो शरण हो तो पूरे फेथ और कन्विक्शन से लेना चाहिए। रोशनदास ठाकुर ने वैसे कहा है। तो ये कैसे, मतलब प्रैक्टिकली इसके लिए क्या किया जाए कि फेथ कन्विक्शन बढ़े? चैतन्य रूप गोस्वामी ने कहा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर भगवान साधु संग भेजते हैं, फिर उसका पालन करके साधु की शिक्षा भजन किया, फिर अनर्थ निवृत्ति। मतलब कि भक्ति की विधियों का पालन करोगे तो निष्ठा बढ़ेगी, निष्ठा प्राप्त होगी। अगर हम नहीं करेंगे प्रयास तो निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तो एज वी प्रैक्टिस भक्ति योगा, our conviction becomes stronger. Practice makes a man perfect. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम भक्ति की शिक्षा का लाभ उठाएं, पालन करें। और कोई क्वेश्चन? यस। हाँ, तो उसमें जिज्ञासु भक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ज्ञानी भक्ति बने? उसको क्या त्याग करती, क्या? देखो, जैसे कई बार प्रभुपाद जब पहली बार अमेरिका से इंडिया आए थे तो 100 विदेशी भक्तों के साथ एक पति पत्नी अमेरिकन थे जो फोटोग्राफी पढ़ाई कर रहे थे, PhD कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम स्वामी जी के साथ जाते हैं, फ़ोटो लेंगे हमारे PhD थीसिस के लिए। जिज्ञासा थे, वो इतने आकर्षित हो गए कि भक्त बन गए। फिर कभी आप हरे राम कर रहे हो, कोई व्यक्ति आके देखता है, कौन है ये हरे कृष्ण वाले? फिर देखता है ये राजे बुद्धिमान हो गए, समझे? हाँ, ऑनलाइन आपसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। महाराज, भौतिक आकर्षण कम कैसे करें? भौतिक आकर्षण कम करना चाहते हो आप लोग? तो हरि नाम को जाप करो, अपराधों से रहे, शास्त्र पढ़ो और सेवा करो। भक्ति का आकर्षण माया के आकर्षण से अधिक है, और हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने पूरी शिक्षा दी है किस प्रकार आप माया का विरोध कर सकते हो। देवी से गुरमाई मामा माया दुरतया, मेरी माया का विरोध करना बहुत कठिन है। मामे पपदे माया में ताप जाते थे, मेरे ईश्वर में आएगा वो इसका विरोध कर सकेगा। भगवान ने हर समस्या का हल दिया है, हमें इसका लाभ उठाना जाए। और एक समाज में आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब क्या इलाज? सॉरी, नो इलाज। पर यहाँ शास्त्र में संतों के द्वारा समस्या उत्तर, प्रश्न उत्तर, हमें केवल इसका लाभ उठाना है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन। ओके, और मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमको मॉर्निंग क्लास टेम्पल में सुनाने की सुविधा हो और ऑनलाइन महाराज का लेक्चर हो तो किसको सुने? मॉर्निंग क्लास हो और महाराज का लेक्चर, क्लास को सुनो, क्योंकि ये आदत डालनी चाहिए क्लास में बैठने की। कईयों को आदत पड़ जाती है क्लास में नहीं बैठने की, बहाना ढूंढते रहते हैं। चाहे कोई भी क्लास दे रहा है, क्लास में बैठो। यस। जैसे भगवान ने श्लोक बोला गीता के अंदर कि जो मेरी
उसके बाद जो होता है उसकी रक्षा करता और जो उसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करता। तो जैसे जो भक्ति कर रहे हैं, जो डिवोटी बन गए, जब उनकी प्राण निकलेगी शरीर से तो उन्हें कष्ट होगा या नहीं होगा? भगवान कहते हैं नहीं होगा। भगवान कहते हैं जब मेरे धाम आओगे और फिर लौटोगे नहीं। भगवान की भक्ति का इतना सुंदर परिणाम है कि हम जब भी डरते हैं और जिन कार्यों का भयंकर परिणाम है उन्हें हम अपनाते हैं। भगवान तो कह रहे हैं मेरे धाम में आओ, कभी वापस मत आना। भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, हम निमंत्रण का लाभ नहीं उठा रहे। ओके, ऑनलाइन क्वेश्चन। ऑनलाइन कि प्रभुपाद ने बोला है कि भागवतम सिर्फ भागवत भक्तों से सुननी चाहिए, पर हमारे इस्कॉन टेम्पल में व्यास पीठ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका आचरण भक्तों जैसा नहीं और वो बेसिक वैष्णव एटीट्यूड भी फॉलो नहीं करते। वैसे होना तो नहीं चाहिए। हम लोग केवल उन भक्तों को क्लास देने देते हैं जिनका आचरण भी अच्छा हो और तो शास्त्र बोलेंगे कि नहीं आसन में बैठ गए और कांग्रेस बीजेपी की चर्चा करें। आप शायद कोई छोटे पता नहीं, अक्सर नियम यही है इस्कॉन में, तो क्लास दे, शास्त्र पर आधारित है और आचरण भी उनका ठीक होना चाहिए। यस, हाँ हाँ, प्रयास करो अपराध नहीं करने की। प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। और जब जाप करते हो और कुछ कार्य मत करो, खास करके अपनी टेलीफोन को सुला दो। ये इस वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक सर्वे हुआ था, उनको पूछा था सबसे ज़्यादा दुख तुम्हें कब पहुंचता है, तो उत्तर था जब हमारा सेल टेलीफोन मिसप्लेस हो जाता, तो वो ढूंढ नहीं पाते कहाँ रखा है टेलीफोन, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो जप करने बैठते हो, ध्यान से जप को सुनो और ये नहीं कि जब भी करना है और अनेक और कार्य भी करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन अगर क्लास चल रही हो सेम टाइम में और वहाँ पे आपका लेक्चर है तो ऑनलाइन आपका क्लास सुन सकते हैं क्लास में बैठे बैठे। क्या था प्रश्न? क्लास कहीं और चल रहा है किसी और मंदिर में, आप कहीं और क्लास दे रहे हैं और यहाँ की मोबाइल है और नोटिफिकेशन आ गया कि आपका लेक्चर चल रहा है, तो वो बैठे बैठे दूसरे क्लास में आपका लेक्चर सुन सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप क्लास को सुनो या लेक्चर सुनो, दोनों एक साथ कठिन होगा। ओके, हाँ, यस, ठीक है। उपदेशामृत में 5वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य करते हैं कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी। तो प्रभु जी हम इस कौन के अंदर कैसे जान सकते हैं कौन कनिष्ठ अधिकारी और कौन उत्तम अधिकारी और कौन मध्यम अधिकारी, और कैसे हमारा उनके व्यवहार होना चाहिए और कैसे हम उनकी पहचान कर रहे हैं? जो मध्यम अधिकारी है वो भक्ति का संदेश देता है, उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। तो आप अपने आप को सोचो आप सबसे पतित हो, सबको आदर दो, सबको आदर दोगे उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। कई बार लोग कहते हैं वो हमारा फ़ायदा उठाएगा, वो वकील फ़ायदा उठाएगा तो क्या आप लाभ तो आपका ही है। मान लो किसी ने आपसे ज़्यादा सेवा ले ली, उसका लाभ तो आपको ही मिलेगा। तो हम अपने आप को लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं,
मेरे में तो भक्ति का एक बूंद भी नहीं है, मतलब मैं कनिष्ठ अधिकारी से भी ज़्यादा नीचा हूँ। नहीं तो आप बैठोगे, ये दिखता है उत्तम अधिकारी, ये दिखता है मध्यम अधिकारी, हम दूसरे को डिवाइड करते रहेंगे, वो इतना ही आसान नहीं है। ओके, क्वेश्चन। हाँ, अगर कोई नया व्यक्ति है जिसको कोई पता नहीं है कृष्ण भगवान नाम की भी कोई चीज है, तो उसको हम कैसे शुरुआत करें, क्या पॉइंट हो उसकी वो इस तरफ जाएगा? हिंदुस्तान में तो सबने सुना है कृष्ण का नाम, हरि नाम करना, महिमा और भगवद गीता। विदेशों में आप कह सकते हो किसी ने कभी सुना नहीं होगा, इंडिया में तो सबने सुना है कृष्ण का नाम, हरि नाम, पर असली संदेश कईयों ने नहीं सुना। हमें उन्हें कहना चाहिए कि गीता का संदेश स्वीकार करें, गीता के संदेश के आधार पर कार्य करें, और समय के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, ये नहीं कि एक मंत्र आप सबको सुना सकते हो, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी और समय के अनुसार विचार करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप ना। क्वेश्चन, ऑनलाइन है कोई। शरणागति को किस तरह समझ सकते हैं? शरणागति को किस तरह समझ सकते हैं? शरणागति का मतलब है भगवान के शरणागत होना, और शरणागत होने का अर्थ है जो अनुकूल कार्य है उसे आप स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अनुकूल है उसे स्वीकार करो। शरणागति मीन्स टू सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या? जो भगवान का आदेश है उसका पालन करो, है कि नहीं? अगर आप करोगे मनमानी भाव, पापा जी कहते थे अगर आप सोचो मेरे विचार से मैंने यही सेवा करनी है, वो माया है। अगर आप सेवा करनी है जो ज़रूरत है वो है असली शरणागत। यस, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, किसी ने जीवन में एक बार हरि नाम बोल लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और उसके बाद कभी नहीं बोल पाया, तो उसका मतलब कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। अगर कोई हंसते हुए कह रहे देखो पागल हरे कृष्ण वाले दिन रात सताते हैं हमें, उसको भी लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण ने बोला, हरे कृष्ण में बहुत शक्ति है। तो थैंक यू।